friends, my name is Abhilash Sir and today we are going to discuss on a very important topic about our life, our career, our goal, our desire. ये इंसान की लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। लेकिन 90% लोग इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं, न इसके बारे में सोचते हैं। सबको पता है उनको क्या करना है, क्या बनना है, बट कैसे करना है और कैसे बनना है ये किसी को नहीं पता। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने आज तक अपना कभी गोल डिसाइड किया ही नहीं है। अगर हम डिसाइड कर भी लेते हैं तो हम अपने गोल्स पे कभी अमल नहीं कर पाते हैं। अगर आज की डेट में मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूँ बेटा तुम्हें 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो बोलता है सर मुझे 11th में मैथ्स लेना है बिकॉज सर मेरा बचपन से मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और मैथ्स सर मुझे बहुत पसंद भी रहा है। लेकिन उसको ये नहीं पता मैथ्स से रिलेटेड उसके पास क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो क्या करने वाला है। फिर वो फाइनली उसको इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, वो इंजीनियर भी बन जाता है, फिर उसका मन नहीं लगता उसके प्रोफाइल में, फिर वो जॉब अपना चेंज करता है, फिर वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगता है, फिर फाइनली उसको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं जो कि एक आर्ट्स का सब्जेक्ट है। अगर यही चीज़ उसने 11th में आर्ट्स ली होती और कॉलेज में बीए लिया होता तो उसका ऑलरेडी 5 साल की तैयारी इकट्ठी हो जाती। यानी कि यहाँ पे उसके 4 to 5 ईयर वेस्टेज हैं पूरे। कुछ इंजीनियर्स ऐसे भी हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए करते हैं ताकि एज ए मैनेजर होके वो एक अच्छे पोजीशन पे सेट हो पाएँ। फिर बाद में उनको रियलाइज़ होता है शिट यार अगर मुझे यही करना था तो मैं इससे बढ़िया बीबीए कर लेता, 11th में इकोनॉमिक्स ले लेता, कॉमर्स ले लेता ताकि मेरा एटलीस्ट बेस तो क्लियर होता। अब उसको फाइनली जब इंजीनियरिंग करने लगता है तो उसको अपना वापस से वही पढ़ना पड़ता है वो जो छोड़ के आया है। तो 95% लोग यही गलती करते हैं और आगे चल के फिर बहुत पछताते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने इसी चीज़ का सॉल्यूशन लेके आया हूँ कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हम लोगों को अपना एक गोल डिसाइड करना है, ठीक है। जब अगर हम अपना एक गोल डिसाइड कर लेते हैं, हम अपना एक विजन डिसाइड कर लेते हैं, फिर हमें सिर्फ उसी के बारे में सोचना है। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते हमारे दिमाग में सिर्फ हमारा जो एम्बिशन है, हमारा जो गोल है, उसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आना चाहिए। हमें अपने गोल को अपनी नसों में उतार लेना है। मतलब हमें ना सिर्फ वही वही दिखे, सिर्फ हम सोचें उसी बारे में और जो भी करें हम सिर्फ अपने गोल को रिलेटेड ही करें। ये तभी हो पाएगा जब हमारी लाइफ में उसको लेके फोकस आएगा। हमें सबसे पहली बात अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलना, अपने आप को कभी धोखा नहीं देना। इंसान सबसे भाग सकता है लेकिन अपनी किस्मत से बिल्कुल नहीं भाग सकता। हम सबको धोखा दे सकते हैं लेकिन अपने आप को कभी धोखा नहीं दे सकते। यानी कि धोखा देने का मतलब ये है कि हम अपने आप को झूठ नहीं बोलेंगे। अगर मैंने सोचा अगर मुझे अपना डिज़ायर जो मेरा गोल है वो मैंने जो सोच रखा है अगर मैं उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहा हूँ यानी कि मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। सिर्फ ये नहीं कि मैंने गोल डिसाइड कर लिया और फिर वो अपने आप अचीव हो जाएगा, वो ऐसे नहीं होगा। आपका फोकस बहुत होना ज़रूरी है। अब फोकस किस लेवल का होना चाहिए ये मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि सब लोग शायद मिस्टर ध्यानचंद जी या फिर मेजर ध्यानचंद जी जो हॉकी के जादूगर थे उनके बारे में सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। वो हॉकी के जादूगर इसलिए कहलाते थे क्योंकि उन्होंने ओलंपिक्स में हमें 3 गोल्ड मेडल जिताए और उन्होंने 2000 से ज़्यादा भी गोल दागे होंगे। और उनकी जो प्रैक्टिस थी वो इस लेवल की थी, दिन रात प्रैक्टिस करते थे। वो रात में प्रैक्टिस करते थे, चंद्रमा की रोशनी में वो प्रैक्टिस किया करते थे। इस वजह से उनका नाम मेजर ध्यान सिंह था, इस वजह से उनका नाम चंद हो गया। और उनका फोकस इस लेवल का था कि वो सिर्फ बॉल की आवाज़ सुन के हिट किया करते थे हॉकी स्टिक से। एक वाकया मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार वो वर्ल्ड टूर पे गए थे और एक मैच के दौरान उनसे एक गोल मिस हो गया था। फिर रेफरी ने उनको बोला कि आपका जो ये गोल है, गोल पोल से 3.5 इंच की दूरी से बॉल आपकी निकल गई है। फिर मेजर ध्यानचंद जी ने बीच ग्राउंड पे खड़े होकर बोला कि ये 3.5 इंच की दूरी से नहीं गया, ये 2.5 इंच की दूरी से गया। यानी कि उनकी प्रैक्टिस इस लेवल की थी। तो हमें इस लेवल की प्रैक्टिस करनी है, इस लेवल तक हमें अपने गोल को अपने नसों में उतारना है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज की डेट में मान लो मेरा गोल है, मैंने सोच लिया मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है। तो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। अब यूपीएससी के एग्ज़ाम में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। उसका क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है, उससे हमें कौन सी पोस्टिंग मिलती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये जो हमारी डेटा है हमें सारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। फिर जब मैं अपनी इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ तो मुझे पता पड़ता है कि उसमें मेरे को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। अब मैं ये देखूंगा मैं 11th में ऐसा क्या सब्जेक्ट लूँ जो मेरे को मेरे करियर की तरफ और आगे बढ़ाए। तो फिर मेरे को समझ आता है अगर मेरे को हिस्ट्री, पॉलिटी पढ़ना है अपने यूपीएससी के एग्ज़ाम में तो क्यों ना मैं 11th में आर्ट्स ले लूँ।
उसके बाद मेरे को 2 साल मिल जाएंगे ताकि मैं अपने इन सब्जेक्ट से थोड़ा रूबरू हो पाऊँ। फिर मैं कॉलेज में बीए ले लूँगा ताकि मैं अपने करियर की तरफ, अपने गोल की तरफ और आगे बढ़ पाऊँ। अब मेरे को अपने सिलेबस कंप्लीट करना है तो उसके लिए मुझे एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैं उसके लिए एक पूरे साल भर का प्लान बनाऊंगा। हम जानते हैं हम बड़े बड़े प्लान बनाते हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन प्लानिंग करने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप एक पूरे ईयर का प्लान बनाइए, फिर उसको मंथ्स में डिवाइड कीजिए और मंथ्स के प्लान को वीक्स में डिवाइड कीजिए और वीक्स के प्लान को डेज में डिवाइड कीजिए। आपने सोच रखा है अगर मेरे को इस मंथ में 5 चैप्टर 5 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, तो आप ये देखिए उस मंथ में वीक्स हैं आपके 4, उन 4 वीक्स में आपको कितना कितना पार्ट कवर करना है और वीक्स को डेज में डिवाइड कीजिए। आपने अगर ये सोच लिया अगर इस दिन मेरे को 3 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, जब तक आप अपने दिन में उस दिन वो 3 टॉपिक कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक आप अपने दिन का खात्मा नहीं करेंगे। आप तब तक आप सोने नहीं जाएंगे जब तक अपना टॉपिक कंप्लीट ना कर लें। और हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि अगर बाई चांस हम अपने प्लान्स को 2-3 दिन स्केप कर देते हैं, फिर हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं शिट यार मैंने अपना प्लान मिस कर दिया, तो अब मेरी प्लानिंग का कोई मतलब नहीं। जिस तरह हम मैथ्स करते करते 2-3 क्वेश्चन के बाद अटक जाते, फिर सोचते हैं कि शिट मेरे को बन नहीं रहा, तो अब चलो मैं मैथ्स को साइड में रख देता हूँ। एग्जाम्स में भी यही होता है कि हम किसी एक क्वेश्चन पर अटक जाते हैं, फिर उसी में फंसे रह जाते हैं, उसकी वजह से हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और हम उस क्वेश्चन में अटक के रह जाते हैं। तो ये वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस फीलिंग के साथ रहेंगे तो मैं आपको बता दूं आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गोल की तरफ भागना चाहते हैं तो आपको प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। और अपनी प्लानिंग्स को इतना हार्ड भी मत रखिए और इतना सॉफ्ट भी मत रखिए। इतना हार्ड मत रखिए कि आप उसको कर भी ना पाएँ और इतना सॉफ्ट भी मत रखिए कि आप वो 10 साल में भी ना कर पाओ। तो आप उसको एज एवरेज रखिए। डेली बेसिस पे अपने सिलेबस को, सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके रखो और उसके बाद आप उसकी तरफ आप डेली डेली करते रहिए ताकि आप अपने करियर की तरफ और बढ़ पाएँ। अगर आप इस तरह चीज़ इसको फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटेड बोलता हूँ आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये टॉपिक ख़त्म करते हुए मैं आपको बोलना चाहूँगा, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, फिर मैं भी बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद पे खुद आती गई मंजिल मेरे करीब मेरा हौसला देख के। थैंक यू सो मच।